कभी कभी ना छोटी छोटी चीज़ें बड़ी आफत बन जाती हैं। और ऐसे में अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमारा काम आसान हो सकता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो में छोटे छोटे लेकिन बहुत काम की चीज़ें बताएंगे। अगर इस तरह की परेशानियां आपके साथ भी होती हैं तो आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बदले में आपसे आपके प्यार के रूप में इस वीडियो में सिर्फ एक लाइक चाहिए। फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल फ्री है, जबकि मेरे लिए आपका एक लाइक आपके प्यार का खजाना है और आपके प्यार का खजाना मेरे लिए बहुत कीमती है। जब कभी भी हम घर में या घर के बाहर बालकनी में पोछा लगाते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा तो होता ही है, लेकिन साथ में पोछे के कपड़े की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। पोछा लगाने के बाद में काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि ये तो पोछे का ही कपड़ा है, फिर से इसने गंदगी ही साफ़ करनी है, तो क्यों ना इसको ऐसे ही निचोड़ के सुखा लिया जाए, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। फ्रेंड्स, नॉर्मली बोलचाल में भी यही बोला जाता है कि एक गंदा कपड़ा देना, यहाँ गंदगी साफ़ करनी है। अब आप ही सोचिए कि गंदगी साफ़ करने के लिए जब गंदा ही कपड़ा देना है तो सफाई कैसे होगी। इसलिए पोछा लगाने के बाद में साबुन और ब्रश की हेल्प से हमेशा पोछे के कपड़े को ज़रूर साफ़ कर लें, क्योंकि कभी कभी ना झाड़ू लगाने के बाद भी घर के कोने कोने में कुछ गंदगी रह जाती है, तो पोछा लगाते टाइम पोछे के कपड़े में सब चिपक के आ जाता है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी इस तरह से पोछे के कपड़े को साफ़ नहीं करता, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हर कोई इस तरह से साफ़ नहीं करता है। एक बार जब इस तरह से गंदगी साफ़ हो जाए तो आप किसी बर्तन में थोड़ा सा डिटॉल डाल दीजिए और डिटॉल के पानी में इस कपड़े को लगभग 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरे घर की सफाई करने में इसमें जो भी जर्म्स लगे होंगे वो सब अच्छे से मर जाएंगे। कूड़ेदान में कूड़ा डालने से पहले इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे घर की सफाई करने के बाद में हम कूड़ा कूड़ेदान में इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब कूड़ेदान को साफ़ करने की बारी आती है तो तब तक इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि कूड़ा डस्टबिन में चिपक जाता है, सड़ जाता है और उसे बाद में साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कूड़ादान में कूड़ा डालने से पहले इस प्लास्टिक को ज़रूर बिछा लें। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत कम रेट में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब आप जब भी कूड़ा बाहर डालेंगे तो आपका कूड़ा ले जाना भी आसान हो जाएगा और आपका डस्टबिन भी गंदा नहीं होगा। एक और गलती है जो हम लोग अक्सर करते हैं, कूड़ा तो लगभग 24 घंटे में एक ही बार घर से बाहर जाता है। भले ही हम कूड़ादान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें जर्म्स और बदबू का होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए कूड़ेदान में प्लास्टिक बिछाने से पहले आप एक आध कपूर ज़रूर डाल दीजिए। कपूर का इस्तेमाल करने से कूड़ेदान से बदबू भी नहीं आएगी और जर्म्स भी मर जाएंगे। इस तरह से पूरे घर के साथ साथ आपका कूड़ादान भी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। अगर आप इसी तरह से कूड़ेदान की सफाई रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस तरह से कूड़ा नहीं डालते हैं तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं। लाइट के बटन जब इस तरह से गंदे हो जाते हैं तो इनको साफ़ करना भी एक बड़ी तपस्या हो जाती है, क्योंकि लाइट की चीज़ों को साफ़ करने में थोड़ा रिस्क होता है और लाइट के साथ में हमें कभी रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। इसी डर के चलते लाइट के बटनों में गंदगी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। चलिए हम इसे आसान करते हैं। आप कोई सा भी एक कोलगेट ले लीजिए, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो। कोलगेट को आप इस तरह से फिंगर पे लगा के स्विच पे थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े से भी काम हो जाएगा। कोलगेट से हम सिर्फ दांत ही साफ़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी सफाई कर सकते हैं। यकीन ना हो तो अभी आप देख लीजिएगा। इस तरह से सब जगह लगा लेने के बाद में आप एक पुराना ब्रश ले लीजिए और ब्रश की हेल्प से इसे साफ़ करते रहिए। टूथब्रश जब भी आपके यूज़लेस हो जाएं तो उनको फेंकने के बदले आप इस तरह से सफाई के काम में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सफाई करते टाइम जब ब्रश सूख जाए तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इसे अच्छे से धो लीजिए, लेकिन दोबारा इस्तेमाल करने से पहले इसका पानी अच्छे से छटका लीजिए। लाइट के बोर्ड को साफ़ करने के लिए ब्रश को हमेशा हल्का गीला रखना चाहिए, क्योंकि सूखे ब्रश से हम सफाई कर नहीं सकते हैं और गीले ब्रश से सफाई करना रिस्की रहता है। अभी आप बोर्ड को जो गीला देख रहे हो ये ज़्यादा पानी नहीं है, बल्कि कोलगेट का झाग है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये झाग हाफ पॉइंट से अंदर ना जाए।
अगर गंदगी बहुत ज़्यादा चिपकी है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अदरवाइज़ आपका इंस्टेंटली काम हो जाता है। आप कोलगेट और ब्रश की हेल्प से इस तरह से और भी सारी चीज़ों की सफाई आसानी से कर सकते हैं। तो है ना एकदम मज़ेदार। लाइट के डर की वजह से अगर आपके बोर्ड भी गंदे ही रहते हैं तो अब आपके लिए बहुत ही आसान तरीका मिल चुका है। अब आप आसानी से अपने बोर्ड की सफाई कर सकते हैं। बोर्ड के हर कोने की इस तरह से अच्छे से सफाई कर लेने के बाद में आप एक सूखा कपड़ा ले लीजिए और सूखे कपड़े की हेल्प से आप इसे पोंछ दीजिए। आपको गीला नहीं करना है, सूखे से ही पोंछना है। वाव, बोर्ड तो एकदम से चमक चुका है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, पहले इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी अटकी हुई थी, लेकिन लगभग 1 से 2 मिनट की सफाई के अंदर ही बोर्ड बिल्कुल से क्लीन हो गया है और ऐसा लग रहा है कि इससे पहले तो ये गंदा था ही नहीं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपको इसी तरह यहाँ और भी नई नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, हर काम को करने के लिए हम एक शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी शॉर्टकट तरीका ढूंढना हमारी मजबूरी भी बन जाती है। लहसुन छिलना भी एक इसी तरह की परेशानी है। लहसुन को जब हम नाखून से छिलने लगते हैं तो नाखूनों में दर्द होने लगता है, और ख़ास तौर पे जब नाखून मेरे जैसे हो, बिल्कुल ही पतले नाखून है, इससे मैं लहसुन छिलने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक सिंपल सा आइडिया है। आप एक चाकू ले लीजिए और चाकू से इसे बीचों बीच काट लीजिए। चाकू से काटने के बाद इसे छिलना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हमें इसको छिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका आसानी से ही कवर उतर जाता है। बीचों बीच काटने से इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और दोनों हिस्सों में से आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। न तो हमें नाखूनों में प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ी और न ही हमारा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हमारे लिए बहुत शॉर्टकट तरीका भी है। मैं आपको इसी तरह से एक और लहसुन की कली छिल के दिखाती हूँ। आप अगर इसी तरह से लहसुन छिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस तरह से नहीं छिलते हैं तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको इन सारे तरीक़ों में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट्स का दिल खोल के इंतज़ार रहेगा। आपको ये सारे तरीके अच्छे लगे तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको नहीं पसंद आए तो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, बड़े लहसुन की कलियों को तो हम फिर भी आसानी से छिल लेते हैं। ज़्यादा परेशानी इन छोटों के साथ में आती है, क्योंकि इनके साथ में टाइम भी ज़्यादा लगता है। आप चाहें तो चाकू की हेल्प से इनके भी 2 टुकड़े करके आसानी से छील सकते हैं। दूसरा आसान तरीका ये है कि आप तवा गरम करके रख दीजिए और उसमें इन्हें भून लीजिए। इन्हें आपको चम्मच की हेल्प से हिलाते रहना है। थोड़ी ही देर में आप इसे देखेंगे चटकने लग जाते हैं। हम हमेशा बड़े बड़े लहसुन की कलियों का ही इस्तेमाल करते हैं और छोटे वाले तो छिलने की वजह से हमेशा इनको मन करता है कि फेंक दें, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही ये सारे चटकने लग जाए तो आप एक नीचे कॉटन का कपड़ा बिछा लीजिए और उसमें ये सारे खाली कर लीजिए। गरम गरम लहसुन की कलियों को इस तरह कॉटन के कपड़े में रख के मसलने से इनके छिलके सारे ढीले पड़ जाते हैं और उसके बाद इसको छीलना बहुत ही आसान हो जाता है। परेशानी से भी निजात, समय की भी बचत और लहसुन भी काम आ जाते हैं। तो है ना एकदम मज़ेदार और आसान ट्रिक। लहसुन छीलने के इन दोनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, अगला ट्रिक देखने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। क्या आपके घर के दरवाजे भी इसी तरह आवाज़ करते हैं? जब घर के दरवाजे इस तरह से आवाज़ करने लग जाए तो बहुत गंदा लगता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, लेकिन जानकारी के अभाव में छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी बन जाती है। दरवाजे के जितने भी कब्जे हैं, आप कब्जे में ऑयल डाल दीजिए। अगर आपके पास में ये मशीन ऑयल है तो आप इसे दरवाजे के कब्जों में डाल दीजिए। अगर आपके पास में ये ऑयल नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, सरसों का तेल आप उसे डाल सकते हैं।
इस तरह से आप दोनों साइड से तेल डाल दीजिए, दरवाजे की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आपको इनमें से कौन सा तरीका पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।